हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं और आप सभी लोगों को निश्चित रूप से ही सहायता मिल रही होगी। हम बात कर रहे थे हमारे सीईटी के सिलेबस के अंतर्गत दिए हुए केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर कार्बन एवं कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, जिसके बारे में अपन ने कल थोड़ी बहुत जानकारी ली थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन, ये जो कार्बनिक पूरी अपनी रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये कहाँ से आती है, कैसे आती है। बर्जीलियस ने 1815 में कैसे जीव शक्ति सिद्धांत जो दिया था, उसको बाद में 1828 में वॉलर ने गलत प्रूव करा और पहला कार्बनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर तैयार हुआ था कृत्रिम रूप से, वो था यूरिया, जिसका फॉर्मूला था NH2CO NH2। उसके बाद में अपन ने बात करी थी कि जो कार्बन परमाणु है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक की बात करी तो 6 था, इसे C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 था। उसके बाद में इसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। इसीलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें अपन ने देखा था ये कई बार एकल एकल बॉन्ड बनाएगा, कभी ये द्विबंध भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और डबल डबल बॉन्ड भी बना करके कंपाउंड बना सकता है। साथ ही साथ कार्बन की जो ज्यामिति होती है, यानी ज्योमेट्री जो होती है, वो चतुष्फलकीय होती है और इसकी जो समचतुष्फलकीय होने के कारण प्रत्येक मध्य, जो अपनी संयोजकता के मध्य में बंध कोण होता है, वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जिसे अपन बंध कोण कहते हैं या बॉन्ड एंगल कहते हैं। इसके बारे में अपन ने बात करी। उसके बाद में कार्बन परमाणु की एक विशेष गुण होता है या एक विशेष इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वो होती है इसकी कैटाइनेशन यानी श्रृंखलन। ये कार्बन कार्बन से जुड़ करके साखित असाखित चक्रीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए इसके फिर मैंने आपको बताया था कि इसका साखित जैसे है तो हमने ये बनाया था, आपका असाखित है तो ये रहा, चक्रीय इसका कंपाउंड बना करके अपन ने देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसके अलावा अपन ने बेंजीन वगैरह जो होते हैं, आप लोग सभी जानते ही हैं, वो चक्रीय होते ही हैं। अब अपन बात करें अगर आगे, तो सबसे पहले कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के आधार पर कार्बन के जो ये कंपाउंड बनेंगे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इनके बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। एलडीसी के एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी गई है या जो अंदर एग्जाम्स में पूछी गई है इन्हीं टॉपिक से, वही चीज़ें आपके सीईटी में वापस पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले, एक तो अपने कार्बन के ये जो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, जैसे मेथेन है, आपका एथीन है, एथाइन है, तो इनका जो एक इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना अलग से बनती है, इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर जो बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो अपने सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर स्टार मार के ये लिख सकते हो कि आप इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखोगे, है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, आपका ये कार्बन है, ठीक है, इससे अपने 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो अपन ने चारों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन रख दिया। आप सभी लोगों को मैंने कल बता दिया था कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो मान लीजिए कार्बन की वैलेंसी को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये चारों तरफ मैंने डॉट बना दिए, ये कार्बन की वैलेंसी है। और हाइड्रोजन की वैलेंसी को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हर हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, यानी हर हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि एक बॉन्ड जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से बनेगा, है ना। अब देखो भाई, ये जो स्ट्रक्चर बना,
तो इसके अंदर पहले अपन कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉन गिने तो देखो कार्बन के पास खुद के 4 थे और 4 हाइड्रोजन के आ गए, इसको ही तो कह रहे हैं संयोजकता, है ना। तो ये संयोग करके इसने क्या करा, 8 पूरे कर दिए। तो इस प्रकार से हर एक जो ये कार्बन है इसकी अष्टक पूर्ण हो गया। अब ये देखो हर एक हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हर एक हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया पूर्ण। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आप ऐसी हर एक कंपाउंड की अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। हालांकि इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना तो पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कई बार सीधा सही पूछ ले कि मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड है आपका, उसके अंदर जो आपके एलिमेंट आ रहे हैं हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह, उनकी जो संयोजकता है वो फुलफिल हो जाए। बस वो संयोजकता जैसे पूर्ण हो गई उसके बाद में आप कुछ नहीं करें, ठीक है। जैसे यहाँ अगर सपोज करो डायग्राम में यहाँ एक और ऐड होता तो 3 हो जाते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 9 थोड़ी करने कार्बन को, तो केवल 8 करने हैं। तो ऐसा अगर कहीं स्ट्रक्चर दे रखा तो आप पता लगा लोगे कि ये गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। चलिए फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपके पास में अगर इस कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड है, क्या है, एकल बंध है। इसी प्रकार अगर कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ जाए, इसी प्रकार कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, तो इनके अलग अलग नाम हैं। अगर एकल बंध है, क्या है, एकल बंध, इधर क्या है, द्विबंध। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। समझ में आ गई बात। अब अगर एकल बंध है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो आप इसे कहोगे एल्केन। क्या कहोगे, एल्केन कहोगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा, एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या होगा, एल्काइन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ भी आपको कंफ्यूज कर सकती है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब इनकी वैलेंसी आपको पूरी करनी है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो डैश डैश करके, ठीक है। हालांकि याद केवल इतना ही रखना है कि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये तो हो गई अपने क्या, कार्बन और कार्बन से बनने वाले जो एल्कीन और एल्काइन है, इनकी अपन को आगे बात करनी है। ये कार्बन और कार्बन के यौगिकों की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो गई आपको। अब अपने बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। और ये जो कार्बन के यौगिक है ये सब हाइड्रोकार्बन वगैरह जो अपन आगे अपर रूप वगैरह सब पढ़ने वाले, वो सब कुछ सीधी सी बात है कि कार्बन से बने तो कार्बन के यौगिक है ना। चलो, तो अब अपने बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आप क्या हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोकार्बन। चलिए, हाइड्रोकार्बन हेडिंग डाल दीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्पेलिंग लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अब अपन किसकी बात करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होती है। हाइड्रोकार्बन क्या है, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित जितने भी यौगिक है उन्हें अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता, क्या, अरे भाई आ सकता है, लेकिन फिर आप उनको क्या कह देते हो, तो फिर आप उनको कह देते हो कार्बनिक यौगिक। समझ में आई बात।
अगर सिर्फ आप हाइड्रोकार्बन कहना चाहते हो तो फिर वो कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित होना चाहिए, जैसे मैथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इस प्रकार से। समझ में आ गई बात? क्लियर है ये चीज़? तो ये लिख लीजिए बस। ये भी पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित, कार्बन तथा हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित जो यौगिक है उन्हें अपन हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जैसे CH4, C2H6, C2H4, C2H2, ठीक है। इस प्रकार के और भी अपने आगे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब लेकिन क्या होता है कई बार कि आपके कार्बन और हाइड्रोजन जब खुद ही ये दोनों मिले हुए होते हैं तो कई बार ये प्रकृति के अंदर अपना स्थायित्व नहीं बना पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? अपना स्थायित्व नहीं बना पाते। तो कई बार ये अपने स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए किसी अन्य परमाणु से भी सहयोग कर लेते हैं। और वे अन्य परमाणु कौन से होते हैं? तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से परमाणु आते हैं, और जैसे कि अपना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये सब कुछ परमाणु हैं जो इससे जुड़ करके इस हाइड्रोकार्बन को फिर क्या करते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट आगे कार्बन परमाणु स्थायित्व के लिए अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन आदि से सहयोग करके यौगिक बनाते हैं, जिन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो हाइड्रोकार्बन क्या है, मेरे हिसाब से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित होने वाला जो यौगिक होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है CH4, C2H6, C2H4। इस जो भी मतलब कार्बन हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड है, एसिटिक अम्ल वगैरह सब कुछ आ गया इसमें, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये अन्य परमाणुओं से मिलते हैं और स्थायित्व प्राप्त करते
हैं। अब अन्य परमाणुओं से स्थायित्व कैसे प्राप्त करते हैं? तो भाई उनके जुड़ने से क्या होता है कि इनकी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट आ जाता है, इनकी संयोजकता पे फर्क पड़ने लग जाता है, उससे फिर ये स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अब वो अन्य परमाणु कौन से होते हैं? तो आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, प्रोपिट, इस प्रकार के ये अलग अलग कंपाउंड होते हैं जो जुड़ करके इसको क्या करते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलो किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में अपन बात करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जो है ये बहुत ही काम का है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये पूरी मैं आपको टेबल बनाने वाला हूँ। आप टेबल अच्छे से बनाइएगा। सबसे पहले लिखो हाइड्रोकार्बन। क्या लिखोगे? हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन दो भागों में बट जाता है। कौन कौन से दो भागों में ये बटता है? तो हाइड्रोकार्बन का एक भाग होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज्ड चेन वाले। ठीक है, जिन्हें अपन शुद्ध हिंदी में अगर देखें तो कह सकते हैं विवृत श्रृंखला युक्त। विवृत यानी कि ओपन चेन। ठीक है, ओपन चेन वाले। और कुछ होते हैं क्लोज्ड चेन वाले, यानी सवृत श्रृंखला युक्त। ठीक है, अब इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? फिर इन्हीं को अपन अचक्रीय भी कहते हैं। और वो कॉमन सेंस की बात है कि जब ओपन है तो चक्रीय हो ही नहीं सकता, है ना। और सवृत यानी क्लोज्ड है तो वो चक्रीय होगा। क्लियर है? चलो फिर अब जो है आप इन्हीं को एलिफेटिक यौगिक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। ये भी नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या कहते हैं इनको? एलिफेटिक। अब ये जो एलिफेटिक है ये आगे आ करके दो भागों में टूटते हैं। कितने भागों में टूटते हैं? दो भागों में। कौन कौन से? तो एक होते हैं संतृप्त, और संतृप्त का मतलब है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कौन से होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके अंदर कौन आता है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले। तो मैंने बस ऐसे नोटिफिकेशन से बता दिया आपको। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो आप उसे कहोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये दो भागों में टूट जाएगा, है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो क्या कहोगे? एल्किन कहोगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन कहोगे, है ना। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप सभी लोग जानते ही हैं, क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलो तो देख लीजिए अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो भागों में। पहले तो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन।
जिनमें अपन हिंदी में अचक्रीय और चक्रीय या समव्रत और विव्रत या एलिफेटिक और फिर आगे जाकर ये दो भागों में बढ़ते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में। अब ये जो ओपन चेन वाले हैं इसके भी दो भाग हैं, एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाते हैं वे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप कहोगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उनका नाम दे दोगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डबल बॉन्ड है तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये तो बात हो गई किसकी, जब ओपन चेन है तब। अगर बात की जाए क्लोज्ड चेन है तब, तो आप लिखेंगे इधर समव्रत श्रृंखला युक्त। ठीक है, क्लोज्ड चेन वाले। अब क्लोज्ड चेन के भी दो भाग हैं। ठीक है, जैसे अपने पास में ओपन चेन के दो भाग थे, एक संतृप्त एक असंतृप्त, फिर असंतृप्त के भी दो, एल्किन और एल्काइन। ऐसे ही क्लोज्ड के दो भाग हैं, एक है एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक। एक तो है एलिसाइक्लिक यौगिक। ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं ये एलिफेटिक ही होते हैं और इनकी विशेषता ये होती है कि इनको जलाने पर, ये विशेषता याद रखना, जलाने पर बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक यौगिक का मतलब क्या है, जब आप इन्हें जला रहे हो तो ये बिना धुएं के, है ना, धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, ये बिना धुएं के ज्वाला के साथ में जलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप साइक्लोहेक्सेन ले सकते हो, ये जो इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, ऐसे ही एलिसाइक्लिक के बाद में आ जाता है एरोमेटिक। क्या आता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या आ गया, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक जो होते हैं उन्हें जलाने पर काले धुएं के साथ जलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये काले धुएं के साथ में ये जलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये एक हक्कल्स रूल होता है, उसको भी फॉलो करते हैं। हक्कल्स रूल को फॉलो, बस ये इतनी सी बात याद रखनी है। फॉलो मतलब कोई आपके ये इंस्टा या ट्विटर वाला फॉलो नहीं करना है, ये अपना उस नियम का पालन करते हैं, हक्कल्स रूल के नियम का पालन करते हैं। हक्कल्स रूल के बारे में हालांकि लास्ट ईयर जो आपका एलडीसी का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछना चाहिए था, वो 11-12 लेवल का था, पर मैं भी आपको उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, कब बताऊंगा, लेकिन जब अपने पहले एक जो नॉर्मल लेवल का अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए वो एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में अपन जो है कुछ स्पेसिफिक साइंस के अंदर जो डीप लेवल के कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको भी मैं कवर करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो समव्रत श्रृंखला युक्त यानी कि क्लोज्ड चेन वाले जो होते हैं
वो आपके दो भागों में बांटे गए, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं उन्हें जलाओगे तो धुएं के साथ, बिना धुएं के जलेंगे ये, जबकि एरोमेटिक को जलाओगे तो ये धुएं के साथ में जलेंगे और हक्कल्स रूल को भी ये फॉलो करते हैं। ये है आपका हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का पूरा वर्गीकरण। समझ में आई बात? मैं वर्गीकरण एक बार वापस बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब यौगिक है। इसके दो भाग हैं, क्लोज्ड और ओपन चेन, या अचक्रीय और चक्रीय, या एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक वो अलग है फिर, ठीक है। एलिफेटिक के दो भाग होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा एल्काइन। क्लियर हो गया ये? चलो फिर आता है संवृत श्रृंखला युक्त में एलिसाइक्लिक यौगिक है तो जलाने पर बिना धुएं के जलेंगे, और एरोमेटिक है तो जलाओगे तो धुआं निकालेंगे। क्लियर हो गया? चलो, तो ये था अपना हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों अब आपने आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे, और मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने राजस्थान एकेडमी सिरोही चैनल के द्वारा आपके अपने चैनल ने क्या लॉन्च किया है, नौकरी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। उस नौकरी प्रोजेक्ट के लिए आप लोग जो है मैसेज कर सकते हैं, जो नीचे नंबर चल रहा है 7073153937 पर। आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर वहाँ समझा दिया जाएगा कि आपको किस प्रकार से जो है नौकरी प्रोजेक्ट से सहायता मिलेगी, और नौकरी प्रोजेक्ट आपको किस प्रकार से बहुत जल्द आपकी जो है नौकरी भी फिक्स कर सकता है, अगर आप लोगों को जो कहा गया वो करते रहे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।